जय नमोस्तु तत्सनन्दयानन्दिमौ चेयनिनन्दिसहा परमितास्ते पदवेन्द्रिप नम्यो सिद्धशुभा गुरुवेशे गोपतिरुई गोपति ज्ञान सहका तारणी तरणि समर्थ मुनि गुरु संसारिणि वा धम्म जुतौ जिने वरेहि अरिथति अरिथ है जो भय विनाशि भव जो ममल ज्ञान परलो देखो गुरु को धर्म को साक्षी को वरमान वेदांति शुद्धात्म तत्व तैमामि नित्यं तत्त्वार्थ सार्थम् ज्ञानमयं सम्मिकिरार्षिनेत्रं सम्यक् चरणं चैतन्यरूपम् बोलिए जय समय शुद्धात्मे देवी की जय हो जय हो जय हो। अशाकव सत्व तारंतरमला शाहजी महाराज की जय हो जय हो जय हो। शुद्ध जिन्देशना की जय हो जय हो जय हो। जिनेन्द्र परमात्मा का अमृत में शुद्ध क्या कह रहे हैं आचार्य तारंतरंजन स्वामी? क्या है उनकी वाणी का रहस्य? क्या है माला रोहण जी का सार? देखो, अपनी भूमिका में जितना अपन ग्रहण कर पाए, अपनी भूमिका में जितना अपन माला रोहण जी की अनुमोदना कर पाए, उतना ही व्यक्त कर पाते हैं। बस अपनी भूमिका में माला रोहण जी का जो आशीर्वाद है, अपनी भूमिका में माला रोहण जी ग्रंथ की जो अनुकंपा हुई है, अर्थात जो मालारोहण जी ग्रंथ से अपन ने अमृत प्रकट किया है, उस अमृत का मंथन इस आखिरी गाथा में, उस अमृत का पूर्ण सार इस आखिरी गाथा में। आपने पूरी 32 गाथाओं में क्या मथा, ठीक है ना, कि आपने पूरे समुद्र मंथन से क्या निकाला? वही बहुमूल्य चीज क्या निकली? बहुत सारे रत्न निकले, विष निकला, सारी चीज निकली समुद्र मंथन से, लेकिन अमूल्य वस्तु कौन सी निकली? अमूल्य अमूल्य अमृत था, जो सागर मंथन का लक्ष्य था। उस सागर मंथन से जो निकालना था वो मूल अमृत था। ऐसा कथानक है, कथा है। ऐसे ही इस मालारोहण जी ग्रंथादि राज को मत के आपने क्या निकाला? इस मालारोहण जी ग्रंथादि राज का मंथन करके, इसका चिंतन करके, इसकी वांछना करके, इसकी वांछना सुन के, इस मालारोहण जी की 32 गाथाओं को आपने इतने दिनों तक जो वांछना के माध्यम से, अस्थाप के माध्यम से जो आपने इस मालारोहण जी को श्रवण किया है, आपने इस मालारोहण जी का अमृत चखा है, तो इस अमृत मंथन से क्या निकला है? क्या निकल के आया? क्या क्या प्रकाशित होकर आया है? इस अमृत मंथन से आपको क्या क्या आपने क्या पाया है? तो आचार्य परमात्मा इस अमृत मंथन से क्या निकल के आया है? इस अमृत का जो अमृत की जो गगरी उत्पन्न हुई है, अमृत का जो कलश उत्पन्न हुआ, उस अमृत कलश को कहते हैं अंतिम गाथा। अंतिम गाथा में क्या अमृत कलश कह रहे हैं गुरु महाराज? अंतिम गाथा में गुरु महाराज अमृत कलश के रूप में कह रहे हैं, जे सिद्धि नंतम मुक्ति प्रवेश। जो भव्य जीव, जे शब्द कह दिया, जे सिद्धि नंतम मुक्ति प्रवेशम, जो भी भव्य जीव अपने अनंत सिद्ध स्वभाव को, अनंत मुक्ति को प्राप्त करेंगे, उनकी बात कर दी है। जिन्होंने किया है, जिन भी भव्य आत्माओं ने आज तक, अनंत भगवंतों ने, सिद्ध भगवंतों ने जो मुक्ति में प्रवेश किया है,
ये अनंत सिद्धि और मुक्ति में जो भी प्रवेश करेंगे उनके लिए यहाँ आचार्य देव ने कह दिया सार रूप, बिल्कुल सार रूप। क्या कह दिया भैया? शुद्धम स्वरूपम गुणमाल भाई। एक पैराग्राफ में, इस एक कड़ी में उन्होंने पूरे मालारोहण जी का अमृत परोस दिया। देखो भैया, अमृत कह रहा है, अमृत कह रहा है, सागर मंथन से क्या निकला? अमृत। पूरे मालारोहण जी को मतने से क्या निकला? पूरे मालारोहण जी के चिंतन से क्या निकला? ज्ञान का अमृत। क्या निकला ज्ञान के अमृत में? जिन्होंने भी सिद्धि और मुक्ति को प्राप्त किया है, अनंत सिद्धि और मुक्ति जहां से प्रकट होती है, वो अनंत सिद्धि और मुक्ति को प्रकट करने वाला। बहुत अच्छे से सुने इस बात। उस अनंत सिद्धि और अनंत मुक्ति को प्रकट करने वाला, उस अनंत सिद्धि और मुक्ति को व्यक्त करने वाला, उस अनंत सिद्ध शुद्ध बुद्ध अपने चेतन स्वभाव को व्यक्त करने वाला, ये क्या है? क्या है? तो आचार्य देव कह रहे हैं शुद्धम स्वरूपम गुणमाल ग्रहितम। ये अमृत निकल के आया। क्या अमृत निकल के आया? शुद्धम स्वरूपम गुणमाल ग्रहितम। कि भगवान पूरे मालारोहण जी का सार है, पूरे मालारोहण जी का अनुभव है। ये क्या है भैया? पूरे मालारोहण जी का अनुभव कि शुद्धम स्वरूपम गुणमाल ग्रहितम। हे भक्तात्मा, अपने शुद्ध स्वरूपी, अपने रत्नात्रय में अनंत शुद्धात्म स्वभाव, जो अनंत शुद्ध गुणों का पिंड है, शुद्ध दर्शन, शुद्ध ज्ञान, शुद्ध चारित्र, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर, ऐसे शुद्ध गुणों का स्वामी जो शुद्ध आत्मा है, शुद्धम गुणम, ऐसे शुद्धता के गुणों को, शुद्धम स्वरूपम, शुद्ध स्वभाव में जो गुण विद्यमान है, गुणमाल ग्रहितम, उन गुणों की माला को ग्रहण करने की बात आई है। इस मालारोहण जी का पूरा सार क्या? अपने शुद्ध स्वभाव के, अपने शुद्ध स्वरूप के गुणों की माला को ग्रहण करना, बस। इसके अलावा मालारोहण जी का कोई सार नहीं। मालारोहण जी का सार बाहर से नियम करना, बाहर से व्रत करना, पुण्य क्रियाओं में लगना, पाप क्रियाओं में लगना, पाप की रुचि होके संसार में परिभ्रमण करना, पुण्य की रुचि होके संसार में परिभ्रमण करना, ऐसा कोई अभिप्राय नहीं है मालारोहण जी का। ना मालारोहण जी का अभिप्राय क्या बोलते हैं शुभ भाव है, ना मालारोहण जी का अभिप्राय अशुभ भाव, ना मालारोहण जी का अभिप्राय स्वर्ग जाने का है, ना नरक जाने का। फिर मालारोहण जी का अभिप्राय में संसार की कोई वस्तु ही नहीं है। मालारोहण जी के अभिप्राय में देह आदि की मन वचन काया की कोई प्रवृत्ति नहीं है। मालारोहण जी के अभिप्राय में, मालारोहण जी के अभिप्राय में, मालारोहण जी की सिद्धि में मन वचन काय की कोई प्रवृत्ति नहीं है। बहुत अच्छे से ग्रहण करो, अंतिम अंतिम गाता है, बहुत अच्छे से समृद्ध को पियो। मालारोहण जी के स्थाप में, उसके तिलक में, मालारोहण जी के हृदय स्थाप में, मालारोहण जी के हृदय वांछन में, मालारोहण जी के हृदय तिलक में एक ही अभिप्राय है, एक ही अभिप्राय है। मालारोहण जी के हृदय स्थाप, हृदय वांछन, हृदय तिलक में एक ही प्रयोजन है। क्या प्रयोजन है? शुद्धम स्वरूपम गुणमाल ग्रहितम। शुद्ध स्वभाव के गुणों की गुण मालिका को गूंथना, एक ही प्रयोजन है बस। ये है मालारोहण। इसे कहते हैं मालारोहण। मालारोहण से प्रकट अमृत क्या है भैया? मेरे अंतर में शुद्ध अनंत गुणों का पुंज, मेरा शुद्धात्म तत्व प्रकाशवान हो रहा है। शुद्धम प्रकाशम शुद्धात्म तत्व, अनंत चेतन संपदा मेरे अंतर में प्रकाशवान हो रही है। अनंत सिद्धि की संपदा मेरे अंतर में प्रकाशवान हो रही है। अनंत 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 प्रकाश, अनंत अनंत शक्ति मेरे सर्वांग शुद्ध आत्म प्रदेशों में अनंत गुणों के रूप में स्वयं देदीप्यमान अनंत चेतन गुणों के बीच में मेरा ध्रुव कृपाली परमात्मा स्वयं प्रकाशमान हो रहा है, स्वयं प्रकाशमान हो रहा है। देखो भगवान, मालारोहण जी का अमृत है ये, पूरी मालारोहण जी का सार है ये, पूरी मालारोहण जी का अर्क है ये, अर्क अर्क अर्क, पूरी मालारोहण जी का प्रसाद है ये, पूर्ण सार। तो ये क्या है मालारोहण जी का पूर्ण सार? क्या है? क्या है गुरुदेव का आशीर्वाद? क्या है गुरुदेव की अमृतमय दिव्य देशा? क्या है गुरुदेव का अमृतमय दिव्य प्रकाश? क्या है गुरुदेव की अमृत में ये ध्रुव, जिन भगवान के वचनों की
अनंत हृदय अस्थाप की, हृदय वांछना की प्रसादी क्या है? अपने आत्म अनुभव में क्या आया? या इस मालारोहण जी से अपने अनुभव में क्या प्रकटा? भैया इस मालारोहण जी अपने अनुभव में ये प्रकटा, अपने अभिप्राय में एक शक्ति आई, अपने अभिप्राय में एक सत्य जानने में आया। एक क्या जानने में आया, क्या पहचानने में आया, क्या अंगीकार किया तेरी आत्मा ने? समुद्र मंथन से क्या निकला? तो भैया यहाँ कहते हैं, आचार्य देव स्वयं कहते हैं कि भैया सिद्धि और मुक्ति को प्रदान करने वाला, अनंत सिद्धों के तरह अपनी अंतरात्मा के शुद्ध स्वभाव में मुक्ति में प्रवेश कराने वाला क्या निकल के आया? भैया शुद्धम स्वरूपम गुणमाल ग्रहितम, अनंत शुद्ध स्वभाव। क्या निकल के आया भैया? अनंत शुद्ध स्वभाव। जो अपना अनंत शुद्ध स्वभाव है, उन गुणों की माला को ग्रहण करने का जो भाव अपने अंतर में उत्पन्न हुआ है, अनंत चतुष्टय की, अनंत रत्नात्रय के शुद्धात्म स्वभाव में प्रकाशवान होते हुए अनंत रत्नात्रय की गुण मालिका को ग्रहण करने का जो भाव अपने अंतर में उत्पन्न होकर आया, तत्व का जो श्रद्धान सम्यक की जो ज्ञान में ज्योति उत्पन्न होकर आई है, अंतर आत्म स्वभाव का जो बोध उत्पन्न होकर आया है, ये शुद्धम स्वरूपम गुणमाल ग्रहितम, ये जो रत्नात्रय की गुणमालिका ग्रहण हुई है, ये अमृत मंथन निकल के आया, ये अमृत को उत्पन्न होकर आया। काय में से? मालारोहण जी के मंथन से। देखता हूं तो पूछो, समुद्र मंथन से क्या निकल के आया? अमृत। ये श्रावक से पूछो, मालारोहण जी के मंथन में क्या निकल के आया? तो श्रावक कहेगा मालारोहण जी के मंथन से, मालारोहण जी को मतने से अनंत रत्नात्रय से सुशोभित, अनंत रत्नों में प्रकाशित होता हुआ, अनंत चेतन गुणों में, अनंत शुद्ध बुद्ध चेतन गुणों में विकास विकसित होता हुआ, विकसित होता हुआ जो अपना शुद्धात्म स्वभाव है, उस शुद्धात्म गुणों, उस शुद्धात्म स्वभाव में व्यक्त अनंत गुणों की गुणमालिका, अनंत रत्न जो ग्रहण हुए हैं श्रद्धान ज्ञान के रूप में, मैं शुद्ध हूँ, मैं बुद्ध हूँ, मैं मुक्त हूँ, मैं निरंजन हूँ, मैं निर्विकार हूँ, मैं संसार के समस्त धर्मों से परे शुद्ध चेतन प्रकाशमान चेतन स्वभाव में, चेतन लक्षण में मैं परमात्म सत्ता हूँ, ऐसा जो विशुद्ध अभिप्राय उत्पन्न होकर आया ना, ऐसी जो विशुद्ध श्रद्धा उत्पन्न होकर आई ना, ऐसा जो आंतरिक सम्यक ज्ञान, जो विशुद्ध ज्ञान उत्पन्न होकर आया ना, ये निकल के आया, ये अमृत निकल के आया। कैसे? मालारोहण जी से। कैसा अमृत? कि अब अंतर हृदय में एक ही अभिप्राय रह गया है, अंतर हृदय में, अंतर आत्मा में एक ही अभिप्राय रह गया है, अपने शुद्धात्म स्वभाव के, अपने प्रयोजनी रत्नात्रय स्वभाव के, शुद्ध स्वभाव के गुणों की गुण मालिका को ग्रहण करना। एक ही अभिप्राय, एक ही अभिप्राय रह गया जीवन का शेष। क्या अभिप्राय रह गया? कि अपने शुद्धात्म स्वभाव में बसने वाले अनंत गुणों की गुण मालिका को ग्रहण करना। अब धन को ग्रहण करने का अभिप्राय नहीं रह गया, अब इंद्रिय विषय भोग ग्रहण करने का अभिप्राय नहीं रह गया, अब पाप विषय कसाय को ग्रहण करने का अभिप्राय नहीं रह गया, अब विषय काम भोग आसक्ति को ग्रहण करने का अभिप्राय नहीं रह गया। अब कुटुंब, कबीला, धन, संपदा, स्त्री, पुत्र, परिवार, देवगति, विमानों में जन्म लेना, अब संसार की ये पुण्य पाप की इच्छाएं नहीं रह गई, अब पुण्य पाप की इच्छाएं नहीं रह गई। आसक्ति कर्मधारा में जो है, कर्मधारा में जो पड़ी हुई है आसक्ति, वो पड़ी हुई है, लेकिन अभिप्राय में, अंतर अभिप्राय में, अंतर अभिप्राय में, अंतर अभिप्राय में तो एक सत्य रह गया भैया। क्या रह गया? कौन सा सत्य रह गया भैया? कौन सा अमृत निकला है? एक अमृत निकला है। क्या? कि अब हमारे अभिप्राय में एक सत्य रह गया है। क्या रह गया आपके अभिप्राय में? शुद्धम स्वरूपम गुणमाल गए। एक गुण मालिका कंठ में सुशोभित होगी। अब सोने की चेन पहनने की इच्छा नहीं रह गई, हीरे की इच्छा नहीं रह गई, अरे मोतियम की माला पहनने की इच्छा नहीं रह गई, अनंत रत्न जड़ित हार पहनने की इच्छा नहीं रह गई। अब तो कंठ कमल में, हृदय कंठ कमल में तो रत्नात्रय से सुशोभित शुद्ध चेतन गुणों की गुणमालिका अपने 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 अनंत चतुष्टय स्वभाव की गुणमालिका ग्रहण करने की ये भावना जो उत्पन्न हुई है, ये प्रसाद मिला है। काहे से? मालारोहण जी के मंथन करने। देखो भैया, कोई भी आयोजन करते हो, कोई भी कार्य करते हो तो उसमें प्रयोजन की सिद्धि होती है ना। ये क्या आयोजन कर रहा है भैया? अस्थाप कर रहे हैं,
असाप कर रहे तो क्या प्रयोजन है भैया? जिनेन्द्र भगवान की वाणी का असाप कर रहे हैं भैया, क्या प्रयोजन है भैया? एक प्रयोजन है, क्या भैया? जिनेन्द्र जिस वाणी का असाप कर रहे हैं उसकी आस्था हो जाए, यही प्रयोजन रहता है। या फिर यह प्रयोजन रहता है कि जिनेन्द्र भगवान की वाणी का असाप कर रहे हैं, प्रभाव न निर्विघ्न हो, निरतिचार हो, कोई विघ्न बाधा ना आए, जिन वाणी का उद्घोष तीनों लोकों में शंखनाद रूप हो, कोई भी आयोजन करते हो तो प्रयोजन की सिद्धि होती है ना भैया। ऐसे आपने ये श्री मालारोहण जी की 32 गाथाओं का मंथन किया, आपने मालारोहण जी ग्रंथ की 32 गाथाओं का मता है, मथनी चली है, मथनी चिंतन की मथनी, आत्मचिंतन की मथनी चली है। गुरुदेव की इस वाणी में अपने आत्मचिंतन की मथनी चली है। गुरुदेव ने तो अनंत गहराई से कहा, लेकिन अपन ने अपनी पात्रता भूमिका अनुसार इन गाथाओं का मथा है, मथनी चलाई है इनमें। गुरु महाराज का तो बहुत गहरा अमृत था, लेकिन अपन अपनी पात्रता अनुसार, अपनी भूमिका अनुसार इस अमृत को ले पाए। भैया क्या निकल के आया भैया? एक प्रयोजन निकल के आया। कौन सा प्रयोजन निकल के आया भैया? सिद्धि और मुक्ति को उत्पन्न करने वाला, अनंत सिद्धि और अनंत मुक्ति में प्रवेश कराने वाला एकमात्र शुद्धम स्वरूपम, एकमात्र अपना शुद्ध स्वरूप है। गुणमाल ग्रहितम, हमें जीवन भर जब तक पूर्ण वीतरागता उत्पन्न नहीं होती, जीवन भर गुणमाल ग्रहितम, मात्र इस शुद्ध स्वभाव के गुणों को ग्रहण करना है, बस और कोई काम नहीं करना। बाकी सब संसार का काम तो पुण्य पाप से होता है। बाकी सारी संसार की व्यवस्था तो कर्मों से चलती है। बाकी दुकान, मकान, पुत्र, परिवार, जन्म, मरण, ये सब तो कर्मोदय से होते हैं। बाकी सारे संसार का काम तो कर्मोदय से होता है। सब कर्मों की व्यवस्था से चलता है, सब कर्मों के परिणाम से चलता है। बाकी संसार का सारा काम तो सब अशुभ भाव से होता है। लेकिन भव्य आत्मा अंतर ज्योति में जो ये अंतर बोल आया है कि ओ मैं त्रिलोकीनाथ भगवान आत्मा हूँ, मुझे मात्र अपने चेतन गुणों को साधना है, अपनी चैतन्यता में निवास करना है। जो चैतन्य स्वभाव का जो अभिप्राय आया ना, चेतन स्वभाव का, मैं चैतन्य तत्व भगवान आत्मा, मैं निरंजन स्वभाव भगवान आत्मा, शुद्धम स्वरूपम गुणमाल ग्रहितम। अरे अपने शुद्ध स्वभाव की गुणों की मालिका को ग्रहण करने का जो मंगल अभिप्राय तेरे अंतर में जन्म लिया है, ये अमृत मंथन हुआ है, अमृत का कुंभ प्रकट होकर आया है। ये अनंत काल के बाद, सुनो आत्मा, सुनो, अनादि अनंत काल परिभ्रमण करती हुई इस आत्मा के पास अनंत काल के बाद अपनी अंतरात्मा का अभिप्राय, अपनी अंतरात्मा का लक्ष्य प्रकट हुआ है। अहो लक्ष्यभूत हुआ अपना शुद्ध उपयोग, लक्ष्यभूत हुआ अपना शुद्ध चेतन स्वरूप, लक्ष्यभूत हुआ अपना परम प्रकाशवान दिव्य चेतन स्वभाव, लक्ष्यभूत हुआ है अपना परम प्रकाशवान अतीन्द्रिय आत्म चतुष्ट स्वभाव। लक्ष्य में उत्पन्न हुआ है अपनी त्रिकाल शुद्ध निरावरण चेतना, अपनी जय जयवंतकारी, अपनी आनंदमय चेतना, ये लक्ष्यभूत हुई है, लक्ष्य में उत्पन्न होते आई। अनंत काल से परिभ्रमण करते हुए जीव को अनंत काल के बाद मालूम, अनंत काल से जीव के लक्ष्य में क्या था? अरे अनंत काल से इस जीव के लक्ष्य में अशुद्ध उपयोग था, इस संसार था, और अशुद्ध काल से अनंत काल से इस अशुद्ध लक्ष्य, अशुद्ध उपयोग होने के कारण से, अच्छे सुनो चेतनात्मा, अनंत काल से इस जीव के पास अशुद्ध उपयोग होने के कारण से, अशुद्ध लक्ष्य होने के कारण से अशुद्ध उपयोग था, और अशुद्ध उपयोग होने के कारण से ये अपने चेतन में शुद्ध स्वभाव के गुणों की माला से अनजान था। ये राग को अपना गुण मानता था, द्वेष को अपना गुण मानता था, मोह को अपना गुण मानता था, अच्छे खाने को, अच्छे पीने को, अच्छे पहनने को, अच्छे होने को, अच्छे बोलने को, अच्छे रहने को अपने गुण मानता था। संसार में गुण और दोष अच्छा बुरा मानता। लेकिन भैया क्यों मानता था? क्योंकि इसका लक्ष्य में अपना परमात्मा नहीं था, इसके लक्ष्य में अपना सदुपयोग नहीं था, इसके लक्ष्य में अपनी वीतरागता नहीं थी, इसके लक्ष्य में अपना अनंत चतुष्टय नहीं था, इसकी दृष्टि में अपना परम प्रकाशवान चेतन ध्रुव स्वभाव नहीं था। भैया इसकी दृष्टि में अपना स्वतत्व भगवान आत्मा ना होने से, इसकी दृष्टि में अपना शुद्ध स्वभाव त्रिकाली भगवान आत्मा जय प्रभु ना होने से ये क्या कर रहा था? ये जीव क्या कर रहा था? ये जीव अशुद्ध उपयोग की ओर भाग रहा था, पुण्य पाप की ओर भाग रहा था, विषय वासनाओं की ओर भाग रहा था, कर्तव्य भोक्तव्य परिणाम की ओर भाग रहा था। ये मालारोहण जी के मंथन से क्या हुआ? ये मालारोहण जी की मथनी चली, गुरुदेव का उपदेश हुआ,
जिनेन्द्र भगवान की वाणी को सुना तो इस जीव को अंतर आत्मा से बोध हुआ, ओ मैं तो अनंत चेतन संपदा का स्वामी हूं। इस संसार के धन संपदा तो जिनका लक्ष्य मेरे अंतर में, ये तो नश्वर है। ये संसार की विषय आसक्ति तो जिन्हें भोगने के लिए मैं ललायत हूँ, ये तो पुण्य पाप के अधीन है। और ये तो ऐसी दुष्ट है कि जब इन भोगों को भोगने की इच्छा होती है, जब भोग नहीं मिलते, और जब भोग मिलते हैं, जब भोगने की इच्छा नहीं रहती। अरे ये तो सब पुण्य पाप का तांडव है। ये विषय वासनाएं, कामनाएं, इच्छा, ये तो सब पुण्य पाप के तांडव है। ये तो सब संसार की माया है, झूठी माया है। इस आत्मा को बोध हुआ, अंतर शक्ति का बोध हुआ, इस आत्मा के अंतर में अंतर आत्म शक्ति का जागरण हुआ, और इसने अनादिकाल के अशुद्ध अभिप्राय को त्याग कर, अनादिकाल के अशुद्ध संसार के लक्ष्य को छोड़कर, अनादिकाल से अशुद्ध संसार की दृष्टि, अशुद्ध उपयोग की दृष्टि को छोड़कर इस आत्मा ने अपने तत्व का श्रद्धान करके, अपने तत्व को स्वीकार करके, अपने शुद्ध गुणों को साधने का, शुद्ध गुणों को ग्रहण करने का जो शुद्ध अभिप्राय उत्पन्न कर लिया, ये शुद्ध अभिप्राय महाराज जी के मंथन से उत्पन्न होकर आ गया। क्या उत्पन्न होकर आ गया कि अब साधी अनंत तक मुझे एक आराधना करनी है, मेरा एक लक्ष्य है, मेरा एक अभिप्राय है, मेरा एक निश्चय है, मेरी एक मानता है, मेरी एक स्वीकारता है, मेरा एक अभिप्राय है, मेरा एक प्रयोजन है, मेरे लिए एक साध्य है, मेरे लिए एकमात्र उपादेय है, और वो है मेरा लक्ष्यभूत, मेरा शुद्ध तत्व, शुद्धात्मा। ऐसे शुद्धम प्रकाशम शुद्धात्म तत्वम, ऐसे शुद्धम स्वरूपम गुणमाल ग्रहितम, ऐसे शुद्ध स्वभाव की गुणों की गुणमालिका को ग्रहण करने का ये जो विशुद्ध अभिप्राय उत्पन्न हुआ है, ये माला रोहन जी का मंथन है। ये जो विशुद्ध भाव अंतर से जन्म लेके आया है, ये माला रोहन जी से निकला अमृत है। ये जो विशुद्ध चेतन अपनी आत्म स्वभाव की वृत्ति उत्पन्न होकर आई है, क्या हो मैं अनादिनाथ त्रिलोकीनाथ परमात्मा, जो अपनी अंतर आत्म शक्ति का जो अहम अपना स्वाभिमान उत्पन्न होकर आया है कि मैं त्रिलोकीनाथ आनंद स्वरूप परमात्मा हूँ, जिनेश्वर मेरा स्वभाव है, जितेंद्री मेरी सत्ता है। ये जब आत्म संखनाथ आत्मबोध प्रकट होकर आया है, ये अरम शक्ति अरम नाद उत्पन्न जो होकर आया है, ये है तारण तरन जिनेश्वर का प्रसाद, अर्थात माला रोहन जी का मंथन। माला रोहन जी को मतने से क्या निकला? माला रोहन जी को मतने से क्या निकला? अपने अंतर स्वभाव की दृष्टि प्रकट हो गई, ज्ञान अमृत निकल के आ गया भाई, ज्ञान आनंद की वृत्ति निकल के आ गई। समझ मंथन से क्या निकला? अमृत। अरे ज्ञान मंथन से क्या निकला? माला रोहन जी के मंथन से क्या निकला? चेतन गुणों का, माला रोहन से क्या निकल के आया? चेतन गुणों का प्रकाश, अंतर चेतन गुणों का प्रकाश। भैया मेरे अंतर में वह अनंत चेतन गुण है, मेरे अंतर में वो अनंत चेतन शक्ति है। अपने अंतर में जो अनंत चेतन शक्ति निकल के आई, अपने हृदय में, अपनी अंतर आत्मा में जो अनंत चेतन शक्ति निकल के आई, वो है माला रोहन जी का प्रसाद। अपनी अंतर शक्ति का बोध, अपनी अंतर आत्मा का जागरण, अपने अंतर शुद्ध बुद्ध स्वभाव का जागरण। मैं तो शुद्ध हूँ, मैं तो बुद्ध हूँ, मैं तो चेतन में शक्ति हूँ, मैं तो चेतन में अतीन्द्रिय आत्मा में विलसता हुआ, अपने परम अतीन्द्रिय आत्मा में रमण करता हुआ, अपने अतीन्द्रिय अनंत चतुष्टय स्वभाव में विगसता हुआ, मैं तो परिपूर्ण चेतन तत्व परमात्मा हूँ ना। मुझ में तो अपनी ही चेतन ज्योति जगमगा रही है, मुझ में तो अपने अनंत ज्ञान का, अपने अंतर ज्ञान का, मेरे में तो अपने अंतर ज्ञान की ज्योति चल रही है। मेरी अंतर आत्मा में तो मेरे अंतर चतुष्टय का ही सूर्य खिल रहा है ना। अरे मेरी आत्म ज्योति में मेरे ध्रुव स्वभाव तो दिखाई दे रहा है। देखो ना अंतर आत्मा, मेरी अंतर आत्म ज्योति में मेरा ध्रुव स्वभाव भी तो उत्पन्न होकर आ रहा है। मेरी अंतर आत्म शक्ति में मेरा परम प्रकाशवान ध्रुव चेतन स्वभाव भी तो उत्पन्न हो रहा है ऐसी अंतर आत्म शक्ति का स्वभाव है, ऐसी अंतर आत्म ज्योति का प्रसाद पाया तुमने माला रोहन जी से। देखो भैया, जिनने माला रोहन जी से ऐसे शुद्ध अमृत को उत्पन्न किया उन्हें तो बहुत बहुमान आया। वास्तव में इस माला रोहन जी ने जो प्रसाद हमें दिया है, इस माला रोहन जी ने जो शुद्ध स्वभाव का लक्ष्य हमें दिया है,
इस मालारोहण जी ने जिनेंद्र परमात्मा द्वारा निर्देशित जो शुद्ध स्वभाव के गुणों का लक्ष्य बना दिया है। अरे ये क्रांति हमारे जीवन में पहली बार घटी। यदि ये मालारोहण जी का प्रसाद प्राप्त नहीं होता, जिन पर भगवान की वाणी प्राप्त नहीं होती, तो भगवान मेरा जीते संसार में भटकता रहता। लक्ष्य में तो परमात्मा आ गया। और एक बात सुनो, भगवान आत्मा जिनके लक्ष्य में परमात्मा आ जाता है, जिनके लक्ष्य में परमात्मा आ जाता है, जिनकी अंतर अभिप्राय की शक्ति में जिनके लक्ष्य में परमात्मा आ जाता है, एक बहुत अच्छी बात सुनो, आप बहुत अच्छी बात सुनो, बहुत अच्छी बात सुनो, कि जिनके अभिप्राय में परमात्मा आ जाता है, जिनके लक्ष्य में परमात्मा आ जाता है, उनको निश्चित सदुपयोग की प्राप्ति होती ही है। और जिनके लक्ष्य में परमात्मा स्वभाव आ जाता है, उनका संसार क्षय होता ही है। भैया लक्ष्य में आने मात्र से, हाँ लक्ष्य में आने मात्र से, अभिप्राय में आने मात्र से। क्यों? क्योंकि जीव को अभिप्राय का फल मिलता है, परिणाम का फल तो बिल्कुल जीरो है, और क्रियाओं का तो कोई फल ही नहीं है। परिणाम का फल जीरो है, लेकिन अभिप्राय का फल 100% है। चेतना अभिप्राय का फल 100% है। यदि तुम्हारी अंतर्दृष्टि में तुम्हारे मंगल अभिप्राय का जन्म हुआ है कि अहो अनंत शुद्ध गुणों की गुणमालिका का स्वामी, अनंत शुद्ध गुणों में विलसने वाला, अनंत चेतन गुणों का स्वामी, मैं अनंत चतुष्टय में आत्मा ही हूँ, अनंत चतुष्टय में मैं आत्मा ही हूँ, अनंत चतुष्टय में मेरा अनंत स्वभाव मेरे अंतर में प्रकाशमान हो रहा है। यही तुम्हारे अभिप्राय में तुम्हारा चेतन तत्व परमात्मा आया, यही तुम्हारे अभिप्राय में तुम्हारे अंतर ज्ञान की ज्योति जगमगाई है, यही तुम्हारे अभिप्राय में अपना अनंत गुण, अनंत चतुष्टय में परमात्मा स्वभाव, अंतर शक्ति का बोध जागरण हुआ है। सुनो भगवान आत्मा, ये तुम्हारे अभिप्राय में ये निकल के आ गया है अंतरात्म शक्ति का बोध। अहो मैं तो शुद्ध स्वरूपी भगवान आत्मा, मैं तो शुद्ध स्वरूपी भगवान आत्मा। मेरे लिए साधन योग तो एक मेरा शुद्धात्म तत्व है, मेरे लिए आराधना करने योग तो मेरी अंतर चेतन ज्योति है। तो गुरु महाराज आगे मालूम क्या कह रहे हैं? जे के भी भव्यात्म, वो भव्य आत्मा है, वो कोई भव्य आत्मा। अपने अंतर में भव्यता का जागरण हुआ भगवान तारण तरन स्वामी जी की कृपा से। मेरी आत्मा भव्य भव्य भव्य, मेरा आत्मा का भावितव्य, मेरी आत्मा की स्वयं की काल लब्धि, स्वयं की होनार खिल के आ गई है। जे के भी भव्यात्म, गुरुदेव कह रहे हैं जिनके अंतर में ऐसा अभिप्राय जन्म लेके आ गया है, जिनके अंतर में ऐसी विशुद्ध शुद्ध चेतन शक्ति उत्पन्न होकर आ गई है, वे जे के भी भव्यात्म, वे भव्य आत्मा हैं। अरे कोई तुमसे भव्य कह दे, कोई वीतरागी भावलिंगी संत तुमसे भव्य कह दे, तो ये समझना कि तुम्हारी मुक्ति निश्चित हो गई। क्योंकि भैया भव्य सिर्फ उसी को कहा जाता है जिसके अंतर में केवल ज्ञान प्रकट करने की पात्रता। और गुरुदेव ने यहाँ कह दिया जे के भी भव्यात्म, जो कोई भव्य आत्मा क्या 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 सम्यक शुद्धाम, इस शुद्ध सम्यक को जान गया, अर्थात इस शुद्ध स्वभाव के रहस्य को प्रकट कर चुका है। सम्यक शुद्धम हृदय ममस्तम, जिसने जान लिया है कि रत्नत्रय मेरे हृदय में निवास करता है। सम्यक शुद्धम हृदय ममस्तम, जिसने जान लिया कि शुद्ध बुद्ध सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान में मेरी चेतना है, जिसने जान लिया है कि जिनेंद्र भगवान की आज्ञा अनुसार साधने योग्य एकमात्र मेरा अपना चैतन्य रूप स्वभाव है। गुरुदेव की बात, जिन उक्त साधम, जिनेंद्र भगवान ने एक ही साधना करने के लिए कहा है भैया, क्या सुतत्वम प्रकाशम, कि स्वयं के तत्व का प्रकाश करो, स्वयं के अनंत तत्व का प्रकाश करो। जिनेंद्र भगवान की ऐसी अमृतमय देशना को, जिनेंद्र भगवान के ऐसे अमृतमय उपदेश को जिन्होंने अंतर में धारण कर लिया है, उन भव्य जीवों की बात, जिन भव्य आत्माओं ने, जिन भव्य प्राणियों ने, जिन भगवान के वचनों को, जिनेंद्र भगवान की अमृतमय देशना को, सुतत्व प्रकाशक स्वयं के तत्व के प्रकाश को स्वयं की अनुभूति में उत्पन्न कर लिया है, उन भव्य जीवों की बात। सुतत्व प्रकाशक, काय का प्रकाश? स्वयं के तत्व का प्रकाश। देखो गुरुदेव ने कहा ना, जय के भी भव्यात्म सम्यक शुद्ध। अरे अनुबोधना कर लो रे अपने अंदर में खिलने वाले सम्यक रत्न की।
शुद्ध सम्यक को, शुद्ध दृष्टि को अपने अपने अंतर में खिलने वाले शुद्ध सम्यक रत्न को, अपनी शुद्ध दृष्टि को अनुमोद लो। गुरुदेव कह रहे हैं, गुरु तारण तरण देव कह रहे हैं, जिनके अंतर में ऐसे गुणों को गणन करने का भाव उत्पन्न हो गया है, वे भव्य जीव सम्यक शुद्धाम, वे भव्य आत्मा अपने शुद्ध सम्यक को अंगीकार कर रहे हैं। शुद्ध सम्यक को अंगीकार कर रहे हैं अर्थात शुद्धात्म स्वभाव का मात्र पुरुषार्थ कर रहे हैं। उन्हें पता है कि आत्म रमणता ही मोक्ष मार्ग है, शुद्धात्म स्वभाव में रमणता ही मोक्ष मार्ग है। शुद्धात्म स्वभाव का स्वानुभव ही श्रद्धान है। शुद्धात्म स्वभाव की स्वानुभूति में रमण करती परिणति स्वयं का ज्ञान है, और शुद्धात्म स्वभाव में स्थिर होता हुआ ज्ञान ही स्वयं का चारित्र है। जिनकी दृष्टि में इस शुद्धात्म स्वभाव मात्र का अभिप्राय शेष रह गया है, शुद्धात्मा की रमणता, शुद्धात्मा का ही सहकार, शुद्धात्मा की स्वीकारता, शुद्धात्म स्वभाव की स्थिरता, जिनके लिए एक अपना शुद्ध बुद्ध, शुद्ध उपयोग, अभेद द्रव, ये अभेद द्रव, अध्यात्म में द्रव गुण पर्याय को अलग अलग स्वीकार नहीं किया गया। अध्यात्म में अध्यात्म की ज्योति में द्रव गुण पर्याय से परिपूर्ण शुद्ध तत्व शुद्धात्मा, अनंत द्रव से शुद्ध, अनंत गुणों से शुद्ध और अनंत अपनी पर्याय से शुद्ध जीव, अनंत जितने भी अनंत जीव आत्मा है सब अपनी अपनी आत्मशक्ति में शुद्ध हैं। सबके प्रत्येक जीव आत्मा के अंतर में बसने वाले उसके गुण शुद्ध हैं और उन गुणों की पर्याय शुद्ध है। अध्यात्म में अपने स्वयं के आत्मा के अलावा अन्य जीवों की चर्चा नहीं है, इसलिए अध्यात्म स्व आत्म सत्ता को शुद्ध द्रव, शुद्ध गुण और शुद्ध पर्याय से स्वीकार करता है। और यहाँ गुरुदेव वो ही रहस्य कह रहे हैं, क्या जय के भी भव्यात्म सम्यक शुद्धम, भय भव्यात्मा अपने स्वद्रव गुण पर्याय से शुद्ध है, अपने निराकार चेतन धत्त को जानते हैं। अरे मुझ में अशुद्धता का निवास कहाँ है? शुद्ध सम्यक्त को जानते हैं, शुद्ध सम्यक्त को पहचानते हैं। अध्यात्म शुद्ध सम्यक्त की क्रांति को उत्पन्न करता है, शुद्धात्म तत्व के प्रकाश को उत्पन्न करता है, शुद्धात्मा की अनंत क्रांति को प्रकट करता है। स्वानुभूति का नाम अध्यात्म है, परमार्थ है। परमार्थ की गुरुदेव की ये महाराज जी ग्रंथ परमार्थ की सिद्धि करता है, अध्यात्म को सिद्ध करता है, शुद्धात्मा की अविचल महिमा और शुद्धात्मा की अनंत निश्चल वितरागता को उपलब्ध कराता है। और स्वयं स्पष्ट करते हैं तारण तरण देव, जे के भी भव्यात्म वे भव्य आत्मा सम्यक शुद्धम, शुद्ध सम्यक से सुशोभित, अर्थात उन्होंने अपने अध्यात्म के, अपने ज्ञान के गुण रहस्य को उत्पन्न कर लिया, अपने स्व चतुष्टय में द्रव गुण पर्याय से शुद्ध अपने निरंजन निर्विकार शक्ति का अनुभव कर लिया है। वे भव्य आत्मा अपनी शुद्धात्म केवल ज्ञान में ज्योति को प्रकाशित देखते हैं। वे भव्य आत्मा अपनी अंतर ज्ञान दिव्य ज्योति को स्वयं में प्रकाशवान देखते हैं और अपने अर्घविंद अनंत चतुष्टय में स्वभाव की शुद्ध सम्यक की आस्था रखते हैं। वे तो शुद्ध बुद्ध परमात्मा, मुझ में कहाँ मलिनता है, मैं तो ज्ञाता दिशा भगवान आत्मा हूँ, मुझ में कहाँ कोई अपराध है, मैं तो निरंजन निर्विकार आत्मा हूँ, मुझ में कहाँ कोई दोष है, मैं तो निर्दोष और निरावरण हूँ, मुझ में कोई दोष नहीं है, मेरी अंतर आत्मा में कोई अपराध नहीं है, मेरी अंतर ज्योति में कोई विकार नहीं है, मेरी अंतर ज्योति, मेरा अंतर ज्ञान, मेरी निर्विकार रूप चेतना शुद्ध है, शुद्ध है, शुद्ध है और शुद्ध है। जो भव्य आत्मा ऐसी शुद्धता मात्र की दृष्टि रखते हैं, गुरु मान गया सम्यक शुद्धम, जिन्हें ऐसा शुद्ध सम्यक से प्रकाशमान हो रहा है, जिन्हें ऐसे शुद्ध सम्यक की ज्योति जल रही है, उनकी बात है। ये सम्यक शुद्धम, ऐसे शुद्ध सम्यक के धारी वह भव्य आत्मा, सुन तो लो, सम्यक शुद्धम, ऐसे शुद्ध सम्यक से सुशोभित वह भव्य आत्मा, तो ये क्या करते हैं, क्या होता है उनके साथ? गुरु महाराज कह रहे हैं, ते जानती मोक्षम कथितम सुनेन्द्र, वह मोक्ष जाते हैं, मुक्ति को प्राप्त करते हैं। भैया मोक्ष जाते हैं, हाँ, मुक्ति को प्राप्त करते हैं, हाँ, उनको मोक्ष की कोई इच्छा तो दिख नहीं रही। अरे भगवान वो मोक्ष की इच्छा थोड़ी करते, फिर वो तो अपने शुद्ध स्वभाव में रमण करते हैं, मुक्ति तो स्वयं हो जाती है। उन्हें मोक्ष की कोई चाहना तो दिख नहीं रही,
अरे वो मोक्ष की चाहना थोड़ी करते, वो तो अपने सिद्ध स्वभाव की वर्तना में लीन होते हैं। वो तो अपने शुद्धात्म स्वभाव के गुणों की गुण मालिका को ग्रहण करने के परम पुरुषार्थ में अपनी शक्ति को उछालते हैं। और जो अपने भीतराग स्वभाव के पुरुषार्थ को उछालते हैं, जो भव्य आत्मा अपने शुद्ध तत्व के प्रकाश को प्रकाशवान करते हैं, वे भव्य आत्मा मोक्ष जाने का विकल्प थोड़ी न करते, वो तो निर्विकल्प आत्म स्वभाव में चरण करते हैं। उनकी मुक्ति तो स्वयं ही हो जाती है। ये ऐसा कौन कह रहा है? ऐसा जिनेन्द्र परमात्मा कह रहा है, मैं नहीं कह रहा, गुरुदेव की गाथा कह रही है। ते जानती मोक्षम कथिताम जिनेन्द्रम, वह बिना कामना के मुक्ति को प्राप्त करते हैं। यह है रहस्य। अब बताओ भैया, मालारोहण जी के अमृत से क्या निकला? मालारोहण जी के मंथन से क्या निकला? अपनी अंतरात्मा से पूछो कि तुमने मालारोहण जी से क्या पाया? इतने दिनों तक मालारोहण जी की वांछना सुनी, इतनी दिनों तक मालारोहण जी के मंगलाचरण से हर चर्चा प्रारंभ की, इतने दिनों से मालारोहण जी के आह्वान से ही पूरा कार्य सिद्ध किया आपने। भैया इतने दिनों तक मालारोहण जी के आह्वान से क्या प्राप्त किया आपने? ये एक चीज प्राप्त की है। बाहर में कुछ उपलब्धि हुई हो या नहीं हुई हो, बाहर में भी सब उसी का अतिशय है, लेकिन अंतर में तो एक उपलब्धि हो गई है। क्या क्या उपलब्धि हो गई है भैया? एक अनंत काल से जो काम नहीं हुआ था वो काम हो गया। अनंत काल से जो दृष्टि नहीं प्रकट हुई थी वो दृष्टि प्रकट हो गई। अनंत काल से जो लक्ष्य नहीं बना था वो लक्ष्य बन गया है। क्या बन गया भैया? ऐसा क्या मिल गया? अरे अनंत चतुष्टय में स्वभाव मेरे अंतर में है, ये मिल गया। अनंत शुद्ध स्वभाव, अनंत रत्नत्रय की संपदा और अनंत शाश्वत प्रकाल निरावरण जो अनंत सुख है वो मेरी अंतरात्मा में वास करता है। ऐसा अपने रहने का स्थायी ठिकाना मिल गया। ये पाया गुरुदेव की अमृतमय देशना, ये पाया मालारोहण से। अब आप बता भैया, आपको मिला मालारोहण जी का प्रसाद? भैया क्या आपने जय सिद्धिनंतम मुक्ति प्रवेशम, आपने जैसे सिद्ध परमा अनंत सिद्ध भगवान अपनी मुक्ति को प्रवेश करने के मार्ग को जान गए, जैसे अनंत सिद्ध भगवान अपने अंतर में प्रकाशवान होने वाली ध्रुव चेतना को जान गए, क्या है भव्य आत्मा तुमने ऐसे अपने परम प्रकाशवान स्वभाव को जाना? क्या तुम्हें श्रद्धान हो गया कि तुम्हें अंतरात्मा का ज्ञान हो गया? हो वो अनंत चेतन संपदा का स्वामी मैं ध्रुव सत्य भगवान आत्मा, क्या तुमने इस गुण रहस्य को जान लिया आत्मा? देखो भैया, तारन जी का मालारोहण जी की ये गाथा का अंतिम जो अमृत है, उस अमृत में कोई सादा साधना आराधना की बात नहीं है। उस अमृत में एकमात्र अपने स्वभाव की गाढ़ प्रतीति के अलावा कुछ भी नहीं। गाढ़ प्रतीति अर्थात देखो ना, गुरुदेव क्या कह रहे हैं, आप इस गहराई को पकड़ो ना। आपको ये शब्द आपको शायद बहुत हल्के लग रहे हैं, शुद्धम स्वरूपम गुणमाल ग्रहिता। अब आप अवलोकन करो, आप अपनी अंतरात्मा में जाके अवलोकन करो, अंतरात्मा की गहराई से अवलोकन करो जरा एक बार। क्या अवलोकन करें भैया? जिस परिणति में ये भाव उत्पन्न हो रहा है, जिस परिणति में ये अभिप्राय उत्पन्न हो रहा है कि शुद्धम स्वरूपम गुणमाल ग्रहिता, फिर से अच्छे गंभीरता से विचार करो। शुद्धम स्वरूपम गुणमाल ग्रहितम, बताओ उस परिणति में क्या होगा? उस परिणति में क्या होगा? जिस परिणति में एक भाव प्रकट हो रहा है, एक भाव, अन्य कोई लक्ष्य नहीं, अन्य कोई अभिप्राय नहीं, अन्य कोई प्रयोजन नहीं, जिस परिणति में सिर्फ एक भाव प्रकट है, क्या? कि शुद्धम स्वरूपम गुणमाल ग्रहितम, मेरा अनंत शुद्ध स्वभाव और उसके अनंत गुणों की माला ही मुझे ग्रहण करना है। बताओ उस ध्रुव परिणति में, उस वीतराग परिणति में क्या अंतर अति से घट रहा होगा? अपने आत्मा की कितनी प्रगाढ़ प्रतीति होगी, अपनी अंतरात्मा का कितना प्रगाढ़ में प्रगाढ़ प्रसाद होगा, अपनी अंतरात्मा की कैसी चेतन ज्योति जगमगा रही होगी वहां। अहो 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 अहो, जिस परिणति के, जिस दृष्टि के लक्ष्य में एक शुद्ध स्वभाव रह गया,
ओहो, उसके लिए तो पूरा संसार अब भी शून्य हो गया, उसके लिए तो पूरा जगत अभी शून्य हो गया, उसके लिए शरीर, इंद्रिय, विषय, भोग, ये सब अशुभ परिणाम उसके लिए तो अभी शून्य हो गए। उसके लिए जन्म मरण, अच्छा बुरा, राग देश, मेरा तेरा, अपना पराया, ये संसार, संसार के भाव, शरीर, शरीर की क्रियाएं, मन, मन के भाव, वचन, वचन की क्रियाएं, ये तीन योग की चपलता, पुण्य पाप, ये सब तो इसी समय शून्य हो गए। सबको छोड़ बैठी है परिणति, सब कुछ छोड़ बैठी है परिणति, सारे लक्ष्य को भूल गई, अनंत काल के संसार और अज्ञान को भूल गई, और ये शुद्ध ज्ञान की विज्ञान में होती हुई ये ध्रुव परिणति अपने एक शाश्वत स्वरूप के लक्ष्य को लेके उठ चली ऊपर की ओर, ऊर्ध्व स्वभाव की ओर, विकास करने लगी अपनी अंतर चेतन शक्ति का, विकास करने लगी अपने शुद्ध गुणों के प्रकाश का, विकास करने लगी अपने अनंत चतुष्टय में चेतन स्वभाव का, और विकसित होके अनंत चेतन गुणों का विकास, अर्थात अपने अंतर में ही उन गुणों का अवलोकन करते हुए, अपने अनंत गुणों को अपनी दृष्टि में देखते हुए ये परिणति कहने लगी क्या कि भैया अब तो एक ही काम शेष रह गया है, एक ही काम रह गया है, अब तो जीवन भर जन्म जन्मांतर तक एक ही काल शेष रह गया है, क्या? शुद्धम स्वरूपम गुण मालिक रहता, मुझे तो मात्र अपने शुद्ध स्वभाव के गुणों को, अपने शुद्ध वीतराग स्वभाव के गुणों को ग्रहण करना है, इसके अलावा मुझे और कुछ ग्रहण ही नहीं करना। संसार की धारा नपुंसकता है, कर्मों की, वो कर्मों की कायरता से उत्पन्न होने वाला परिणाम है, पामरता। आपको मान लो यदि भोजन करना है तो मुख चाहिए, पामरता। भूख मिटाना है तो पुण्य का उदय चाहिए, ठंडक महसूस करना है तो पंखे की हवा चाहिए। भैया इस संसार की सारी पामरता की पर्याय है। पामरता देखो, पामरता जब जीव नपुंसकता को ग्रहण करता है, पुरुषार्थ को, अपनी आत्म चेतना के पुरुषार्थ को भूलता है। अब आपने चर्चा निकाल दी इसलिए चर्चा कर ले रहा है। जब जीव पामरता को ग्रहण करता है, वर्तमान पर्याय को अपना मानता है कि मैं पुरुष, मैं स्त्री, मैं करने वाला, मैं धरने वाला, मैं बनाने वाला, मैं बिगाड़ने वाला, जैसे ही इस रूपी आकार आकृति को, इस पुद्गल वर्ण को, इस पुद्गल शरीर को जब ये जीव अपना मानता है, तो इस पुद्गल के भोगों की कामना में आसक्त हो जाता है, नपुंसकता को ग्रहण करता है, कायरता को ग्रहण करता है, और भोगों के अधीन होके, संसार के अधीन होके जैसे कर्म से चलाते हैं वैसा परिणमित होता है। और इच्छा कामना, हमने कहा ना, लक्ष्य काय का रखता है संसार का, लक्ष्य काय का रखता है अशुद्धता का, और उसे अशुद्ध उपयोग ही प्रकट होता है। और संसार का लक्ष्य रखने वाला ये जीव, ये कायर नपुंसक ये जीव अनंत काल तक इस संसार में जन्म मरण करता है। 2000 साल के लिए तरफ पर्याय मिलती से 2000 साल तक इस तरफ पर्याय में भटकता है, 84 लाख योनि में जन्म मरण करता है, और वापस निगोध रूपी ऑफिस में जाके परमानेंट अपना स्थायी ठिकाना बना लेता है। क्यों? क्योंकि इसके अंतर से अपनी आत्मा का अभिप्राय, अपनी शुद्ध आत्मा का लक्ष्य उत्पन्न नहीं होता, अपने चेतन में शक्ति का बोध नहीं आता कि अहो मैं चिदानंद का स्वामी, ऐसी शक्ति का बोध नहीं आता। तो ऐसी स्वशक्ति का बोध न आने से जन्म मरण करता है, जन्म मरण, जन्म मरण, जन्म मरण, जन्म मरण। लेकिन देखो भगवान उस निगोरिया जीव के अंतर भी पर्यायगत ज्ञान उत्पन्न होता है। अक्षर के अनंत भाग जो पर्यायगत ज्ञान है, वो पर्यायगत ज्ञान, वो पर्याय रूपी ज्ञान उस समय भी ये प्रकाशित करता है कि देखो इसकी ज्ञान चेतना अभी भी है। निगोध में भी ज्ञान सत्ता निरावरण रहती है। देखो आप, निगोध में भी ज्ञान पे ज्ञानावरणी कर्म का पूर्ण आवरण नहीं आ पाता, ये ज्ञान की शक्ति की व्यक्तता है। निगोध की पर्याय में भी देखो आप, चेतन शक्ति के बल देखो, चेतन शक्ति का वीर देखो। आत्म से चेतन शक्ति की गणना देखो आप, आत्म चेतन शक्ति का वीर देखो, आत्म चेतन शक्ति का बल देखो कि निगोध की ज्ञानावरणी कर्म की अनंत ज्ञान पे आवरण, ज्ञान पे अनंत कर्मों का आवरण, ज्ञानावरणी कर्म का आवरण निगोध जैसी एक इंद्रिय पर्याय में भी ये कर्मों में इतनी ताकत नहीं है कि पूरे ज्ञान को ढाक सके। अक्षर के अनंत भाग वहां भी अब ज्ञान पर्याय व्यक्त रहती है, ज्ञान पर्याय व्यक्त रहती है,
ज्ञान का प्रकाश व्यक्त रहता है और वो व्यक्ति ज्ञान का प्रकाश कहता है कि देख लो, पूरे त्रिलोक का आवरण ही मुझ पर डाल दोगे तो मुझे 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 आवरण में व्यक्त करना, मुझ पे आवरण डालना संभव नहीं है। मुझ पे आवरण डालना संभव नहीं है। मुझ पे आवरण डालना संभव नहीं है। ये ज्ञान व्यक्त करता अपनी चेतना को, ये ज्ञान व्यक्त करता अपनी प्रभुता को, ये ज्ञान व्यक्त करता है अपनी शुद्ध बुद्ध शक्ति को कि निरोध में रहने के बाद भी ज्ञानावरणी कर्म में इतनी ताकत नहीं कि मुझे आवृत करके बताए। पर्याय को आवृत करा है, पर्याय में निरोध पर्याय आई है, पर्याय में अक्षर के अनंतवें भाग प्रकाश रह गया है, लेकिन मेरी ध्रुवता में तो अक्षर के अनंतवें भाग भी मेरा ज्ञान है, ऐसा प्रमाण है। मैं जीव ही हूँ, मैं ज्ञान ही हूँ। जब बताओ, जब अक्षर के अनंत भाव निरोधिया को जो पर्याय का उघाड़ है, उस पर्याय के उघाड़ में ज्ञान की स्पष्ट व्यक्तता है, तो अपन तो संगी हैं, पंचेंद्रिय हैं, अपने पास तो मन वचन काया से कितना अनंत ज्ञान का उघाड़ है। अब अपने इतने अनंत ज्ञान के उघाड़ में क्या अपने को आत्मज्ञान करने के लिए, क्या अपने को आत्मज्ञान होने के लिए, क्या अपने को ये ज्ञानावरणी कर्म कुछ कर सकता है? अरे ज्ञानावरणी कर्म की कोई हस्ती नहीं है, और ज्ञानावरणी कर्म के क्षयोपम से आत्मज्ञान नहीं होता, तो फिर आत्मा के अनंत प्रसाद से आत्मज्ञान होता है। ज्ञानावरणी कर्म के क्षयोपम का आत्मज्ञान से कोई संबंध, सुनने का, समझने का, समझाने का, चिंतन का, यह इसका आत्मज्ञान से कोई संबंध नहीं है। ये ज्ञानावरणी कर्म के उदय से उत्पन्न होने वाली अवस्था है। ज्ञानावरणी कर्म का क्षयोपम बुद्धि से आपको बहुत अच्छे समझ में आता हो, आप बहुत अच्छे समझाने वाले हो, आप बहुत अच्छे समझ सकते हो, ये सब ज्ञानावरणी कर्म के क्षयोपम से होता है। और इस ज्ञानावरणी कर्म के क्षयोपम से आत्मज्ञान का कोई संबंध, आत्मज्ञान का संबंध आत्मा के अनंत प्रसाद से है। आत्मज्ञान का संबंध जय के विभव्यत सम्यक शुद्धम, आत्मा का संबंध आत्मा के अनंत शुद्ध गुणों से, शुद्ध सम्यक से है, अपने आत्म स्वभाव के अनंत पुरुषार्थ से है। इसलिए तो भव्य आत्मा इस समय भी जो मेरा ज्ञान है, जो मेरा ज्ञान स्वभाव है, जो मेरी ज्ञान चेतना है, उसका ज्ञानावरण आदि इन कर्मों से कोई संबंध नहीं है। एक गुरु महाराज कह रहे हैं कि जो ऐसे अपने शुद्धम स्वरूपम गुणमाल ग्रहितम, जो भव्य आत्मा ऐसे शुद्ध स्वभाव ही अपने अनंत गुणों की गुणमालिका को, शुद्ध स्वभाव को साधना जानते हैं, शुद्ध स्वभाव की गुणमालिका को ग्रहण करते हैं, वह भव्य आत्मा, वह भव्य जीव शुद्ध सम्यक को उपलब्ध कर लेते हैं। और जो भव्य आत्मा इस शुद्ध सम्यक की ज्योति को अपने अंतर में जला लेते हैं, वह भव्य आत्मा ते जानती मोक्षम कथितम जनेन्द्र, मुक्ति को प्राप्त कर लेते, मोक्ष को चले आते। या जो अपने निरावरण को स्वीकार कर लेते हैं, शुद्ध बुद्ध को स्वीकार कर लेते हैं, जो अपने निरावरण को स्वीकार कर लेते हैं, अनंत शुद्ध गुणों की गुणमालिका को ग्रहण करने की विशुद्ध परिणति को उत्पन्न कर लेते हैं, जो भैया अपनी भव्य अपनी काललब्धि होनार से अपने वीतराग पद को, अपने स्व प्रसाद को छाल लेते हैं, सम्यक शुद्धम, जो शुद्ध सम्यक की ज्योति को जला लेते हैं, वह शुद्ध सम्यक की अनंत ज्योति को जलाने वाले, वह अनंत शुद्ध सम्यक की चेतन ज्योति को प्रकाशित करने वाले, वह सभी भव्य आत्मा, वह सभी भव्य जीव ते जानती मोक्षम कथितम जिनेन्द्रम, वह भव्य जीव मोक्ष को जाते हैं, ऐसा सर्वज्ञ जिनेन्द्र परमात्मा ने कहा है। भगवान क्या मिला हमारा रोहन जी से? निरावरण अनंत चतुष्ट स्वभाव मिला। अरे दुनिया में यदि सागर मंथन भी करोगे तो अमृत मात मिलेगा, मतलब देव पर्याय मिलेगी कुछ सागरों की। अरे भगवान, लेकिन माला रोहन जी का मंथन करोगे तो सारी अनंत काल तक सुखी करने वाला अपना अमृत ज्ञान कुंभ मिल जाएगा, जिस अमृत का कभी अंत होने वाला नहीं है, जो रस कभी खत्म होने वाला नहीं है। इसी भीतराग का रस प्रकट हो जाएगा, अंतर आत्म अनुभूति का रस उत्पन्न हो जाएगा, अंतर आत्म ज्योति का रस खिल जाएगा। भगवान आत्मा जय के भी भव्यत्व सम्यक शुद्धम ते जानती मोक्षम कथितम जिनेन्द्र, वे भव्य जीव मोक्ष को प्राप्त करेंगे कौन? यह शुद्धम स्वरूपम गुणमाल ग्रहितम, जो शुद्ध स्वभाव अनंत सिद्ध मुक्त स्वभाव की माला को ग्रहण करेंगे, शुद्धात्मा की गुणमाला ग्रहण करने की भावना जिनके अंतर है,
जिनके अंदर में स्वभाव का लक्ष्य है, वे निरावरण स्वभाव को जानने वाले ज्ञानी मुक्ति और सिद्धि को प्राप्त करेंगे। भगवान जी मिला नहीं मिला ये अमृत अपने को, मिला नहीं मिला गुरु का प्रसाद अपने को, आत्म अनुभूति का जागरण हुआ नहीं हुआ, अंतर में दृष्टि अंतरोन्मुख हुई। तारण तरण जनेश्वर के द्वारा कहा हुआ, जिन तारण तरण स्वामी ने, जिनेन्द्र देव ने जो जिन मार्ग कहा है, वो जिन मार्ग अपनी दृष्टि में आया, रत्नत्र स्वभाव दिखाई दिया, स्फटिक मणि के समान प्रकाशवान, अपनी अंतर दिव्य चेतना दिखी, अनंत गुणों से सुशोभित, अपना ममल स्वभाव अंतर में स्वीकार हुआ। यहाँ वो निरावरण शक्ति मेरा स्वभाव, वो निरावरण ध्रुव चेतना मेरा स्वभाव है, जिस शक्ति को ज्ञानावरण कर्म दबा नहीं सकता, दर्शनावरण कर्म दबा नहीं सकता, जिस शक्ति को इस तीनों लोकों में कोई भी नहीं दबा सकता, वो निगोरिया को भी दर्शन प्रकटे कभी नहीं कहा जाता, ज्ञान प्रकटे कहा जाता। क्यों? क्योंकि ज्ञान आत्मा का विशेष लक्षण है जिसको कोई आवरण नहीं चढ़ता। ज्ञान आत्मा का विशेष लक्षण है जिसको कोई भी कर्मधारा नहीं दबा सकती। इसलिए तो चारित्र और दर्शन श्रद्धान सबसे पार है, अचिंत है, अचिंत, जिसकी महिमा नहीं कही जा सकती, जिसका स्वभाव व्यक्त नहीं किया जा सकता, जो स्वयं में व्यक्त है, जिसे वाणी से नहीं कहा जा सकता, जिसे आवृत नहीं किया जा सकता, जिसे ढाका नहीं जा सकता। अरे ज्ञानावर्णी कर्म भी जिसके आगे निगोद तक ले जाता है, जिसको निगोद तक ले आने के बाद भी ज्ञानावर्णी कर्म उसके आगे घुटने टेक देता है। भगवान तू कैसा भगवान है, तेरी ज्ञान शक्ति को दबाया नहीं जा सकता, कैसा भगवान है, तेरे अक्षर के अनंत विभाग, तेरे ज्ञान की पर्याय को प्रकट होने से रोका नहीं जा सकता। ऐसा ज्ञान अनंत बलशाली है, ऐसा ज्ञान अनंत बलशाली है, ऐसा अंतर ज्ञान अनंत बलशाली है। जो इसे अंतर ज्ञान को जानते हैं, जो इसे अंतर ज्ञान को पहचानते हैं, जो इसे अंतर ज्ञानानंद स्वभाव की शक्ति को पहचानते हैं, वह भव्य आत्मा इस जगत के फेरे से, इस संसार की जन्म मरण से मुक्त हो जाती है। वे भव्य आत्मा इस जन्म मरण की संपदा से, इस जन्म मरण की संतति से छूट जाते हैं, इस जन्म मरण की संतति से छूट जाते हैं। भैया वे भविक जन है, भव्य आत्मा है, जिनके अंतर में ऐसी भव्य आत्मा है, जिनके अंतर में ऐसी शुद्ध सम्यक की ज्योति जलती है। वे ऐसी भव्य आत्माएं हैं जिनके अंतर में आत्म स्वभाव का लक्ष्य उत्पन्न होता है। अब तुम बहुमान कर लो भगवान कि तुम्हें ये अमृत प्रकट हुआ या नहीं, तुमने माला रोहन जी से सत्य पाया नहीं पाया, तुमने माला रोहन जी से गुरु तारण तरण देव से प्रसाद पाया नहीं पाया, तुम्हारे अंतर में खिला नहीं खिला, ये रथ स्वभाव का शोर खिला नहीं खिला, आत्म ज्योति विकसी। अरे चेतन आत्मा, अनंत काल के दुखिया जीव को अपनी मंजिल प्राप्त हुई, अपनी चेतन ज्योति मिल गई अंतर में, अपनी ज्ञान ज्योति मिल गई, अपनी आत्म ज्योति मिल गई, ज्ञान में श्रद्धान की ज्योति जगमगा गई। जिन्हें ऐसी अंतर ज्ञान ज्योति मिल जाती है, जिन्हें अंतर ऐसी आत्म ज्योति मिल जाती है, जिन्हें ऐसा अनंत रत्न मिल जाता है, उन्हें पता लगता है कि माला रोहण क्या है। उन्हें पता लगता है कि माला माल करने वाली, अनंत गुणों से माला माल करने वाली है माला रोहण, अनंत गुणों में आरोहण करा के सिद्धि और मुक्ति का फल देने वाली है माला रोहण, अनंत वीतरागता में आरोहण करा के शाश्वत सिद्ध स्वभाव को व्यक्त करने वाली है माला रोहण। ये माला आरोहण उन गुणों में आरोहण करने की कला है जिन गुणों में आरोहण करके सिद्धि और मुक्ति का फल मिलता है, अनंत चतुष्टय स्वभाव का फल प्रकट होता है। अरे ये वो स्फटिक मणि है जिसका प्रकाश अपने आप स्वयं जगमगाता है, जिससे प्रकाश के लिए अन्य किसी का आश्रय नहीं होता। अरे यह वो अंतर ज्योति है जिसका प्रकाश स्वयं जगमगाता है, जिसे जगमगाने के लिए किसी अन्य के प्रकाश की जरूरत नहीं पड़ती। अरे भगवान, यह वह अनंत प्रकाशमान शक्ति है जिसके उदय होने से अंधकार स्वयं मिट जाता है, जिसे अंधकार को भगाने की जरूरत नहीं पड़ती। अरे भगवान जी, ये वो
अंतर ज्ञान ज्योति है जिसके मिलते ही आत्मज्ञान स्वयं उपलब्ध हो जाता है। ये वो चिंतामणि चेतन रत्न है जिसको स्पर्श करते ही आत्मचिंतन स्वयं जगमगाने लगता है, चेतनता स्वयं जाग जाती है। भगवान आत्मा ये वो पारस मणि है जिसके प्रकाश से स्पर्श होते ही लोहा ये स्वयं स्वर्ण हो जाता है। ये शुद्ध उपयोग ये असुद्ध उपयोग रूपी लोहा स्वयं शुद्ध उपयोग रूप प्रकाशित होने लगता है, स्वयं आत्मज्ञान ज्योति रूप जगमगाने लगता है। या यह वह निर्मली है, अर्थात ये वो फिटकरी है जो अंतर ज्ञान में जाते ही मल विकार को स्वयं ही, निर्मली है जो अंतर ज्ञान को स्वयं विशुद्ध कर देती है। ये मालारोहण है भगवान जी। ये वो फल है जिसको आप स्पर्श मात्र कर लो, बस आपके अंतर में स्वयं प्रकाश उत्पन्न होकर आ जाए। एक बार स्वीकार तो करो, अनंत सिद्धि के, अनंत वीतराग तत्व के अनंत शोर को जागरण करने वाली ये मालारोहण जी, यह वह दिव्य अनंत ज्ञान विज्ञान की ज्योति है। अरे ये परम शुद्ध निश्चय नय है जिसके एकमात्र स्वीकार कर लेने से परमार्थ की ज्योति अपना परम पारिणामिक ध्रुव तत्व उत्पन्न हो जाए। ये वो अपना चैतन्य में स्वभाव है। तो मालारोहण जी अपना वीतराग पद है। अब तो स्वीकार करो, इस मालारोहण से मैंने उन गुणों को अंगीकार किया है, उस प्रकाश को स्वीकार किया है जिस प्रकाश का कोई आदि और अंत नहीं, जो अनंत है, अनंत है, अनंत है, अनंत है और अनंत। भगवान ऐसे अनंत के प्रसाद को प्रकट करने वाली ये मालारोहण जी है, जिनको अपन ने मथा है, जिनको अपन ने भजा है, जिनको अपन ने अपने हृदय का समर्पण दिया है, जिस मालारोहण के प्रति अपनी आत्म ज्योति समर्पित रही है, ये तो वो मालारोहण है भगवान। ये मालारोहण है, ये अनंत गुणों की वो दिव्य माला है जिस दिव्य माला को कोई भी पहन ले, जो भी पहन ले, ये अनंत गुणों की वह दिव्य माला है जिस दिव्य माला को कोई भी पहन ले उसकी मुक्ति निश्चित है, मुक्ति निश्चित है। अपने शुद्ध गुणों की माला, रत्नात्रय की गुणमाला को जो भी अपने कंठ में धारण कर ले, अपने हृदय में स्थापित कर ले, उसकी मुक्ति निश्चित है, सिद्धि मुक्ति का फल निश्चित है। ये ऐसी मालारोहण जी से अपन ने एक ही लक्ष्य प्राप्त किया है, अपने शुद्ध स्वभाव का लक्ष्य, अपने आत्म तत्व को ग्रहण करने का लक्ष्य, अपनी अंतर चेतन ज्योति को जगाने का अंतर्भाव उत्पन्न हुआ है भगवान। मैंने आपसे कहा ना, एक बार विचार करो, एक बार अंतर से गहराई से विचार करो, ओह क्या भावना है वो, जिस भाव में क्या अभिप्राय है वो, जिस अभिप्राय में क्या निश्चय है वो, जिस निश्चय में एक ही शक्ति है, क्या अपने शुद्ध गुणों की गुणमालिका को ग्रहण करना है। इस संसार में ना मुझे इंद्रिय चाहिए, ना विषय चाहिए, ना भोग चाहिए, ना पुण्य चाहिए, ना पाप चाहिए। जिस अभिप्राय में, जिस भावना में, जिस ध्रुव परिणति में एक लक्ष्य है कि मुझे अपने अनंत रत्नात्रय गुणों की, शुद्ध गुणों की माला ही चाहिए, बस अपना अनंत वैभव ही चाहिए, अपना रत्नात्रय स्वभाव ही चाहिए। जिस दृष्टि में मात्र अपना परम पारिणामिक तत्व है, जिस दृष्टि में मात्र अपनी प्रभुता है, जिस दृष्टि में मात्र अपना चेतन चमत्कार, अपना ज्ञायक तत्व परमात्मा है, सोचो उस अनंत दृष्टि का क्या क्या प्रकाश होगा, क्या अद्भुत तेज होगा उसका, क्या अद्भुत ज्योति होगी उसकी। भगवान इसी अनंत ज्योति में प्रकाश अपना अनंत स्वभाव है। और ये मालारोहण जी अपने से एक बात कह के अपने से विदा हो रही है, बाहर से विदा, मतलब इनका वांछन यहाँ पूर्ण हो रहा है। तो भैया भोपाल आने का लक्ष्य यही था, ये समझो कि इस मालारोहण जी का जो वांछन बहुत दिन से थमा हुआ, उस वांछन को, उस ग्रंथ को कम से कम एक बार पूर्णता से कह तो ले, कहने का सौभाग्य तो प्राप्त कर ले, इन गाथाओं का वांछन करने का सौभाग्य तो प्राप्त कर ले। ये मालारोहण जी तो जब पूरी होंगी, जिस दिन मेरी आत्मा शाश्वत सिद्ध स्वभाव को उपलब्ध होके स्वयं सिद्ध हो जाए, उस दिन ये मालारोहण पूर्ण हो जाएंगे। भव्य आत्मा इसी मालारोहण की आज तो आरोहण करने की भावना आई है,
आज तो आरोहण करने का लक्ष्य बना है, आज तो आरोहण करने का अभिप्राय अंतर में आया है, आज तो ज्ञान ने अपनी दिशा को जाना है कि मुझे यहाँ जाना। आज तो उपयोग ने अपने सदुपयोग का लक्ष्य बनाया है, मेरा उपयोग तो सदुपयोग है। अभी तो आगे बढ़ना बाकी है, चेतना आगे आरोहण करना बाकी है। अपने इस लक्ष्य को सिरमौर करके, अपने इस ज्ञान ज्योति को ऊर्ज करके, अपने इस परम प्रकाश को अपने सामने रख के, हे भविक आत्मान, इस मालारोहण जी सदगुरु तारण तरन जी से कह दो, गुरुदेव आपकी वाणी को स्वीकार तो मैंने कर ही लिया है, अब जैसा मैंने स्वीकार किया है वैसे ही आगे बढ़ने की पात्रता और प्रदान कर दो। जैसा मैंने अभिप्राय बनाया है वैसे ही अंतर उपयोग की, अंतर आराधना का मार्ग और सरल कर दो गुरुदेव, और गहराई से इस अनंत प्रकाश को, और सहजता से इस अनंत ज्ञान विज्ञान स्वभाव को, और सरलता से इस आत्म अनुभव को मैं और निकटता से अपने चेतन स्वभाव को और गहराई से अनुभव कर पाऊं। ऐसी अनंत शक्ति का, ऐसे अनंत बल वीर का, ऐसे अनंत शुद्ध सम्यक की ज्योति का अनंत बल मुझे प्रदान कर दो गुरुदेव। आपकी करुणा से ये मार्ग प्रशस्त हुआ है, आपकी वाणी से मैंने इन रहस्यों को जाना है, आपके द्वारा बताए हुए मार्ग पे ही मैंने पहला कदम बढ़ाया है। तारण तरन जिन आपकी वीतराग में दिव्य ध्वनि से मुझे अपने आत्मा के हित का मार्ग मिला है। ऐसे हितकारी मार्ग को देने वाले मेरे तारण तरन जिहाद, ऐसे हितकारी ज्ञान का और उदय कर दो, सम्यक ज्ञान की अनंत स्वानुभव में ज्योति को और जगा दो तारण तरन जिन स्वामी। बस जैसा श्रद्धान पाया है बस वैसा ही ज्ञान मात्र रह जाए, अनंत ज्ञान मात्र रह जाए, अनंत सुख मात्र रह जाए, अनंत वीर मात्र रह जाए। बस अपने अनंत ज्ञान के अलावा ना मुझे कोई दिखाई दे, ना मुझे कोई सुनाई दे, ना मेरे कोई अभिप्राय में हो, ना मेरी कोई दृष्टि में हो, ना मुझे कोई जानने में आए, एक जाननहार जानने में आए। तारण तरन जिन स्वामी ऐसा बल और प्रदान करो भैया, ऐसी भावना करो तारण तरन जिन से, मालारोहण जी से ऐसी अर्जी लगा दो इसमें ये मालारोहण अपने अभिप्राय से कभी अलग ना हो भी नहीं सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि अपन ने इसे श्रद्धा समर्पणता से ग्रहण किया है। जिन्होंने श्रद्धा से ग्रहण किया है, समर्पणता से ग्रहण किया है, भक्ति और बहुमान से ग्रहण किया है, उनके अभिप्राय में ये मालारोहण जी नित्य वास करेगी। और जिनके अभिप्राय में ये मालारोहण नित्य वास करेगी वे भक्त जी सिद्धि और मुक्ति के फल को पाके और अपने गंतव्य, अपने जिन पद को प्राप्त करके जय क्या कह रहे हैं, ते जानती मोक्षम कथितम जिनेन्द्र, मुक्ति को प्राप्त करेंगे। ऐसा जिनेन्द्र भगवान का कथन है, इसी जिनेन्द्र भगवान की वाणी में आया। भगवान ऐसी जिनेन्द्र देव की वाणी सत्य ध्रुव प्रमाण है और मुझे अंतर हृदय से